अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप भी कतर में वर्ल्ड कप 2022 का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में कतर में वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो स्टेडियम बनाए गए हैं उसके बारे में कुछ सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने वाला है, अब तक का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप का गेम होगा, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। और कतर के लिए एक और फ़ख्र की बात है, वो ये कि कतर ने 1 साल पहले अपने 8 स्टेडियम को वर्ल्ड कप के लिए कंप्लीट कर लिया। इसी वीडियो में आगे मैं आप लोगों को उन तमाम स्टेडियम के बारे में बताने वाला हूं कि ये स्टेडियम कब ओपन हुए और इसमें कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है। कतर ने 7 स्टेडियम खास करके वर्ल्ड कप के लिए बनाए हैं, जबकि खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम पहले से था और अब इस स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है। कतर में स्टेडियम के फील्ड जो इतने हरे भरे नजर आ रहे हैं, इसके पीछे 14 सालों की मेहनत है, जिसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। एक्सपर्ट इस वक्त 144 मुख्तलिफ स्टेडियमों में काम कर रहे हैं, जिसे 8 अहम स्टेडियम में डिवाइड किया गया है, जो कि वर्ल्ड कप के मैचों को होस्ट करेगा। बाकी 136 पिचेस ट्रेनिंग के लिए है। स्पेशल डिवाइस के जरिए स्टेडियम में मौजूद घासों पर ठंडी हवा को पंप किया जाता है ताकि इसके ग्रीन ब्राइटनेस को रखा जा सके। कतर में हर साल अमेरिका से 140 टन घास के बीज को लाया जाता है। ठंडी के महीने में हर एक स्टेडियम में डेली 10,000 लीटर समंदर के साफ पानी को दिया जाता है, जबकि गर्मी के दिनों में हर एक स्टेडियम को डेली 50,000 लीटर पानी दिया जाता है, समंदर का साफ पानी। उसके अलावा दोहा के उत्तर की तरफ 4,25,000 स्क्वायर मीटर पर घास का एक बड़ा स्टोर बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर इन घासों को फुटबॉल के 40 स्टेडियम में दिया जा सकता है। इन घासों से 40 स्टेडियम की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन घासों को काट करके दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट करने में जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कतर ने वर्ल्ड कप 2022 के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। अब मैं आप लोगों को स्टेडियम के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि पहला स्टेडियम है वर्ल्ड कप 2022 के लिए। यानी ये स्टेडियम सबसे पहले तैयार हुआ। इसमें लोगों के जो बैठने की गुंजाइश है वो 40,000 सीट है। ये स्टेडियम 2017 में बनकर कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर वर्ल्ड कप के 8 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप में 3rd पोजीशन के लिए भी यहीं पर मैच खेला जाएगा। दूसरे नंबर पर है अल जनूब स्टेडियम। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के बाद में यही दूसरा स्टेडियम तैयार हुआ। 16 मई 2019 को इसकी ओपनिंग हुई। इसमें भी 40,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। तीसरे नंबर पर है एजुकेशन सिटी स्टेडियम। इसकी ओपनिंग 15 जून 2020 को हुई। इसको ज्वेल ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है। कतर फाउंडेशन के सेंटर में पड़ता है। इसमें भी 40,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। चौथे नंबर पर है अहमद बिन अली स्टेडियम। इसमें भी 40,000 लोग बैठ करके मैच को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसमें वर्ल्ड कप के 7 मैचेस खेले जाएंगे। ये स्टेडियम वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद में अल रैयान स्पोर्ट क्लब का हेड क्वार्टर बन जाएगा। नंबर 5 पर है अल तमामा स्टेडियम। इसमें भी 40,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जिसकी ओपनिंग 22 अक्टूबर 2021 को हुई थी। छठे नंबर पर है अल बैत स्टेडियम। इसमें वर्ल्ड कप के 9 मैचेस खेले जाएंगे। ये स्टेडियम अल-खोर में है और इसमें 60,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। इसकी ओपनिंग 30 नवंबर 2021 को हुई थी। 7वें नंबर पर है स्टेडियम 974। इसमें भी एक साथ 40,000 लोग बैठ करके मैच देख सकते हैं। इसमें भी 7 मैचेस खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला स्टेडियम है जो कि वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद में पूरी तरह से खोला जा सकता है और इसके मटेरियल को दूसरे कामों के लिए दोबारा यूज किया जा सकता है। ये स्टेडियम शिप के 974 यूज्ड कंटेनर से बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम भी स्टेडियम 974 रखा गया है। इसकी भी ओपनिंग 30 नवंबर 2021 को बताई जा रही है। नंबर 8 पर है लुसेल स्टेडियम, कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसमें 80,000 लोग बैठ करके मैच देख सकते हैं और इसी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसमें वर्ल्ड कप के टोटल 10 मैचेस खेले जाएंगे। इसकी ओपनिंग इसी साल 2022 में होगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर रखें। तो हम मिलते हैं किसी नई दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।